Good morning, students. Today we will read lesson number 3 of 10th class, two stories about flying. तो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पढ़ेंगे हम. फर्स्ट चैप्टर है हमारा इसमें हिज फर्स्ट फ्लाइट, दैट इज़ रिटन बाय लाइम ओ फ्लैरिटी, एंड सेकंड इज़ ब्लैक एरोप्लेन, दैट इज़ रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सेथ. तो चलिए अब पढ़ते हैं अपना पहला चैप्टर सीगल के बारे में. तो सीगल क्या है? यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई. हाउ डज ही कंक्वायर हिज फियर? वी विल लर्न, वी विल रीड इन दिस चैप्टर. तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. अब इससे पहले मैं आपको स्टूडेंट्स बता देती हूँ सीगल का करेक्टरिस्टिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझिए. इसमें से और इसके नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग ईजी स्टोरी है. आप प्लीज़ मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझ जाएंगे. तो द यंग सीगल. तो लेट्स स्टार्ट. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. यंग सीगल जो था बिल्कुल अकेला था अपनी लेज पर. उसकी जो लेज थी, जो चट्टान का उभरा हुआ भाग था, उसके ऊपर वो बिल्कुल अकेला था. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर. उसके दो जो भाई बहन थे वो दोनों ही ऑलरेडी फ्लॉन अवे डे बिफोर, एक दिन पहले ही उड़ चुके थे. उससे एक दिन पहले वो दोनों उड़ चुके थे. उनके पेरेंट्स उन सभी को उड़ना सिखा रहे थे, लेकिन यंग सीगल बड़ा डरता था मरने से, उड़ने से. उसे लगता था कि वो तो गिर जाएगा, मर जाएगा. लेकिन उसकी बहन जो उससे भी छोटी थी, जिसके पंख उससे भी छोटे थे, उसने भी हिम्मत नहीं हारी, उसने हिम्मत दिखाई. और इसकी वजह से यंग सीगल जो था बड़ा परेशान था. उसके पेरेंट्स उसे पर बड़े चिल्ला रहे थे. तो देखिए स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं आगे. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. वह उनके साथ उड़ने से डर रहा था. समहाउ, किसी प्रकार से. व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज. और किसी प्रकार से जैसे तैसे करके उसने साहस जुटाया लेज की, चट्टान के उभरे हुए भाग के ब्रिंक, ब्रिंक यानी होता किनारा, कॉर्नर तक भागकर जाने का उसने साहस किया. एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स. और उसने अपने विंग्स को फ्लैप करना, फड़फड़ाने का साहस किया, कि अटेम्प्ट की, को कोशिश की. तो तभी ही बिकेम अफ्रेड. उसी समय उसे बड़ा डर लगा. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन बीनेथ. नीचे जो था समुद्र का, सागर का बड़ा फैलाव था. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन. काफ़ी लंबा रास्ता था नीचे. माइल्स डाउन, मीलों नीचे जाकर समुद्र था. एंड ही फेल्ट सर्टीन. और उसे पक्का महसूस हो रहा था, उसे बिल्कुल पक्का श्योर था इस बात पे कि दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. एंड दिस वॉज हिज फियर. यही था उसका फियर, कि उसे लगता था कि उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, वो उसे सपोर्ट, उसे सहारा नहीं करेंगे, वो उसका साथ नहीं दे पाएंगे. सो ही बेंट हिज हेड. इसलिए उसने अपना हेड नीचे झुकाया. एंड रैन बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज. और उस चट्टान के उभरे हुए भाग के नीचे जो एक होल बना हुआ था, उसमें वो वापस दौड़कर अंदर चला गया. वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. और जहाँ पर वो रात को वो सोया था. Even when each of his brother and his sister whose wings were far shorter. मैंने पहले बताया था आपको स्टूडेंट्स कि उसकी छोटी बहन जिसके जो पंख थे वो उससे भी छोटे थे, और उसके दोनों भाई, दो भाई थे, उसकी एक सिस्टर थी. ये आपको याद रखना है. एक बार ये HBSC एग्जाम में पूछा गया था कि हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर डिड द सीगल हैव. तो आप बता सकते हैं कि ही हैड 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर. तो यहाँ पर बता रहा है हमें राइटर कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन जो है, जिसके विंग्स जो काफ़ी शॉर्टर थे, उसके अपने विंग्स से रेन टू द ब्रिंक, वो बिल्कुल किनारे तक भाग कर गए. फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे. वो उन्होंने अपने विंग्स को फ्लैप किया, फड़फड़ाया अपने पंखों को और उड़ गए थे दूर. ही फेल्ड टू मस्टर अप द करेज. लेकिन वो मस्टर अप मीन्स होता है कलेक्ट करना किसी चीज़ को, लेकिन वो साहस नहीं जुटा पा रहा था. वह साहस जुटाने में, करेज जुटाने में, हिम्मत जुटाने में वो फेल रहा. किस चीज़ की हिम्मत? टू टेक दैट प्लंग. उस उड़ान, उस छलांग को लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया वो. विच अपीयर टू हिम सो डेस्पेरेट. और इसके कारण वो बहुत उदास था. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड. उसके माँ बाप उसके पास आए. एंड तो हिज पेरेंट्स
वर कमिंग देयर कॉलिंग हिम टू शैरीली, उसे बड़ी तेजी से उसकी तरफ चिल्ला रही थी। अपब्रेडिंग हिम मीन्स उदयस्वेंस, स्कॉल्डिंग हिम उसको डांट लगा रही थी, थ्रेटनिंग उसको धमकी दे रही थी, टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, और उसे कह रहे थे कि वो उसे इस लेज पे भूखा मरने देंगे, अनलेस ही फ्लू अवे, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, जब तक वो इस लेज से उड़ेगा नहीं तब तक वो इस लेज पे ही भूखा मरेगा, जब तक वो नहीं उड़ेगा, ऐसा धमकी उन्होंने उसके पेरेंट्स ने उसको दी। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन वो उसके जीवन के लिए ही कुड नॉट मूव, वह हिल भी नहीं पा रहा था, हिल भी नहीं सका। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, ये बातें जो थी, धमकाने की बात जो थी, उसे भूखा मरने देने की बात जो थी, ये थी 24 घंटे पहले की बात। सिंस देन, उसकी बाद से, अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि फॉर हाउ मैनी आवर्स ही वॉज अलोन, द सीगल वॉज अलोन ऑन द लेज, तो फॉर 24 आवर्स ही रिमेन अलोन ऑन द लेज। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, उसके बाद से कोई उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल लॉन्ग, पूरे लंबे दिन तक, पिछले दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, वह देखता रहा कि उसके पेरेंट्स जो थे उसके भाई बहनों को उड़ना, बहन और भाइयों को उड़ना सिखा रही थी। परफेक्टिंग देम इन आर्ट ऑफ फ्लाइट, उन्हें उड़ने की कला में परफेक्ट कर रही थी। टीचिंग देम हाउ टू स्क्रीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, वो उन्हें सिखा रही थी कि कैसे वेव्स पर स्कीम करना है, तैरना है लहरों पर, और किस प्रकार से उन्हें डाइव करना है, डुबकी लगानी है फिश के लिए। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डेवोर इट, और इनफैक्ट उसने तो देखा कि उसका जो बड़ा भाई था उसने एक हैरिंग नाम की मछली को पकड़ा और उसे निगल गया। स्टैंडिंग ऑन द रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड हिम रेजिंग अ प्राउड कैकल, और उसने देखा कि उसके जो भाई था उसने एक मछली को पकड़ा और उसे निगल गया, और जबकि उसके पेरेंट्स जो थी वो स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, वो रॉक पर खड़े होकर उसके वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड, उसके चारों तरफ सर्कल लगा रहे थे, चारों तरफ घूम रहे थे, और रेजिंग ए प्राउड कैकल, और बड़े ही गर्व से उसकी तरफ चिल्ला रही थी। एंड देन ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन ए बिग प्लेट्यू मिड वे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज क्वार्डेज, और शाम को जैसे ही शाम हुई, एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह तक पूरी फैमिली जो थी वो सामने बढ़ने एक बड़े से पठार पर जो आधे रास्ते में था, ओपोजिट चट्टान पर, ओपोजिट पहाड़ी पर, वो उसको टॉन्ट कर रहे थे उसकी कायरता के लिए। वहाँ से सभी उसकी तरफ टॉन्टिंग कर रहे थे, उसके ऊपर ताने मार रहे थे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग, अब सूरज जो था ऊपर जा रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और लेज पर जो था वो चमकने लग गया था। फेस्ड द साउथ, और उसकी लेज जो थी उसका फेस जो था साउथ की तरफ था। तो सूरज जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था तो जो उसका प्रकाश था, उसकी गर्मी थी, वो तेज होती जा रही थी। ही फेल्ट द हीट, उसे अब गर्मी भी लगने लगी थी, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि हम जानते हैं पिछली रात से ही उसने कुछ नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, और उसने आराम से बाहर, ब्रिंक ऑफ द लेज, ही स्टेप्ड स्लोली, उसने धीरे से क्या किया, लेज की तरफ बाहर अपने के किनारे की ओर वो बढ़ा। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पैर पर खड़ा हो गया। विद द अदर हिडन अंडर हिज विंग्स, दूसरे पैर को अपने विंग्स के नीचे छुपाकर, और वह खड़ा हो गया एक टांग पर। एंड ही क्लोज्ड वन आई एंड देन अदर, उसने पहले अपनी एक आंख बंद की और फिर दूसरी आंख उसने क्लोज कर ली। अब वो ड्रामा कर रहा था अपनी माँ को दिखाने के लिए कि वो अब सो रहा है, बिल्कुल थक चुका है। एंड प्रिटेंडेड मैंने बताया था दिखावा कर रहा था वो। ही एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और वो सोने का नाटक करने लगा। एक टांग पर खड़ा होके पहले एक आंख बंद की, फिर दूसरी आंख बंद की, और अपनी माँ को सोने का नाटक करके दिखाता है वो। स्टिल दे टुक
नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लेइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक. उसने देखा कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन जो थे वो प्लेटू पर लेटे हुए थे, डोजिंग कर रहे थे, ऊँग रहे थे. नींद में ऊँगना बोलते हैं डोजिंग. विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक. और पक्षी कैसे सोते हैं? अपनी नेक को बिल्कुल धंस लेते हैं, बिल्कुल संक कर लेते हैं, अपने नेक में अपने हेड्स को बिल्कुल डुबो लेते हैं और इस तरह से वो आराम करते हैं. तो इसी प्रकार से ये भी कर रहे थे. हिज फादर वॉज प्रीनिंग. प्रीनिंग होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स को ठीक करने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को बोला जाता है प्रीनिंग स्टूडेंट्स. और उसके जो फादर थे वो प्रीनिंग कर रहा था अपने फेदर्स को ऑन हिज वाइट बैक, अपनी वाइट पीठ पर. एंड ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. केवल माँ ही उसकी तरफ देख रही थी. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू. और प्लेटू पठार के बने एक छोटे से ऊंची हम्प से वो उसको वहाँ पर खड़ी थी. एंड हर वाइट ब्रस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड. और उसकी जो वाइट ब्रस्ट थी वो सामने की ओर थी, यानी उसकी तरफ ही उसका चेहरा था. नाउ एंड अगेन, और बार बार. नाउ एंड अगेन मीन्स बार बार. शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश. और उसने एक फिश ले रखी थी और उसके कुछ टुकड़े वो फाड़ रही थी. दैट ले एट हर फीट. जो फिश उसके पैरों में रखी थी. एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक. और फिर वो चट्टान से अपनी बीक की हर साइड को स्क्रैप कर रही थी, रगड़ रही थी. द साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम. अंडरलाइन दिस लाइन स्टूडेंट्स कि व्हाट मैडन्ड द सीगल. सीगल को किस चीज़ ने पागल कर दिया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो यू मस्ट लर्न इट कि द साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम. द साइट ऑफ फूड मैडन्ड द सीगल. अब 24 आवर्स से उसने कुछ नहीं खाया था, तो जो फूड को देखकर वो बिल्कुल पागल हो गया. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे. उस प्रकार से उसे खाने को फाड़ना कितना पसंद था. स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वैट इट. और अपनी बीक को बार बार, नाउ एंड अगेन मीन्स बार बार, अगेन एंड अगेन, अपनी बीक को, अपनी चोंच को स्क्रैप करना, रगड़ना, उसको और ज़्यादा शार्प बनाने के लिए कितना उसे पसंद था, ये उसे याद आ रहा था. गा 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 ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. और ये शब्द बोल के वो चिल्लाता है, प्रार्थना करता है अपनी माँ से, भीख मांगता है कि मेरे लिए प्लीज़ मम्मी कुछ खाना दे दो. गा कॉल आ सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली. और बड़ी नाराज होकर माँ उसे स्क्रीमिंग करती है और ये शब्द बोलती है. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली. लेकिन वो लगातार बोलता ही रहता है. एंड आफ्टर अ मिनट और सो, और एक आध मिनट के बाद, ही अटर्ड ई जॉयफुल स्क्रीम. वह खुशी से चिल्लाता है. क्या हुआ था जो उसे खुशी हो रही थी? हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश. उसकी माँ ने क्या किया था? अब एक फिश का टुकड़ा उठाया था. एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस हिम. और उसकी ओर बढ़ रही थी, उड़ते हुए. आप देख सकते हैं उसकी माँ जो है उड़ रही थी. एंड ही लीन्ड आउट. और वह बाहर की तरफ झुक रहा था. क्या करने के लिए? अपनी माँ को देखने के लिए. देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पिक्चर. ये मदर है सीगल की और ये सीगल है. अब माँ इसके पास फिश के टुकड़े को लेकर आई है, लेकिन देखते हैं ये इसको फिश खाने के लिए देगी या नहीं. ईगरली. और जो लड़का था, जो अब सीगल था, सॉरी, वो बड़े ही ईगरली, बड़ी ही क्यूरियसली बड़े ही ध्यान से आगे की ओर वो बढ़ा. टैपिंग द रॉक विद हिज फीट. वह अपने पैरों से थपथपा रहा था. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर. और कोशिश कर रहा था उसके और नज़दीक होने की. एंड शी फ्लीव अक्रॉस. एज शी फ्लीव अक्रॉस. जैसे ही वो सामने उड़ रही थी. बट व्हेन शी, वो जस्ट अपोजिट टू हिम. लेकिन जैसे ही वो उसके बिल्कुल अपोजिट आई, जैसे कि हमने पिक्चर में देखा था, बिल्कुल सामने आई, सी हॉल्टेड. वह रुक गई. हर विंग्स मोशनलेस. उसके विंग्स जो थे वो अब वो मोशनलेस हो गए थे, कोई गति नहीं थी उसके विंग्स में. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक. उसकी जो चोंच में, उसकी जो बीक में जो पीस ऑफ फिश था वो ऑलमोस्ट सीगल की बीक की रीच में आ ही गया था, उसकी पहुंच के अंदर ही था. ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज.
थोड़ी देर उसने इंतज़ार किया, 1 मिनट के लिए, एक क्षण के लिए उसने सरप्राइज में इंतज़ार किया कि माँ को क्या हुआ, ही रुक क्यों गई। वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो बड़ा हैरान था कि मम्मी जो है, मदर जो है, वो इतनी नज़दीक, उसके और ज़्यादा नज़दीक क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडन्ड बाई हंगर, क्योंकि भूख से पागल हो चुका था वो, ही डाइव्ड एट द फिश, वह फिश पर टूट पड़ा। विद ए लाउड स्क्रीम, एक बड़ी सी चीख के साथ, ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, वह बाहर और नीचे की ओर गिर गया इनटू द स्पेस। देन द मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, अब एकदम से गिर गया तो जो मॉन्स्ट्रस टेरर था, बिल्कुल मॉन्स्टर जैसा भय ने उसको सीज्ड कर दिया, उसको फ्रीज कर दिया, और उसका हार्ट जो था वो एकदम से शांत हो गया था, धड़कना बंद हो गया था। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बट इट वॉज लास्टेड अ फ्यू मिनट्स, अ मिनट, लेकिन ये सब सिर्फ 1 मिनट के लिए हुआ। नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और अगले ही मोमेंट उसे लगा कि उसके जो विंग्स थे वो बाहर की ओर फैलने लग गए थे। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, और जो हवा थी उसकी ब्रेस्ट के फेदर से टकरा रही थी। देन अंडर हिज स्टमक, और फिर उसके स्टमक से, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर उसके विंग्स से टकराती हुई ऊपर जा रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वह फील कर सकता था कि जो हवा थी वो उसके विंग्स को काटती हुई ऊपर जा रही थी। एंड ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग, और अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स, वह अब धीरे धीरे नीचे जा रहा था, एंड आउटवर्ड, बाहर की ओर। एंड ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और अब वो डर भी नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डेजी, डेजी होता है अनकंफर्टेबल फीलिंग, और स्पिनिंग अराउंड यानी चक्कर आना, उसे थोड़ा सा चक्कर जैसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसे चक्कर आ रही हैं। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड सोट अपवर्ड, एक बार उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया, फ्लैप करना यानी फड़फड़ाना, और एक बार वो ऊपर की ओर उड़ा। गा 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 कोला हिज मदर स्वोप्ड पास्ट हिम, और ये सब शब्द बोलती हुई उसकी माँ उसके ऊपर से गुजरी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसके जो पंख थे उसकी माँ के वो काफ़ी नॉइज कर रहे थे, काफ़ी लाउड नॉइज वो मेकिंग कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, जब माँ चिल्लाई तो उसने भी चिल्लाकर आंसर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, अब पिताजी भी बड़े खुश हुए और वो भी स्क्रीमिंग करते हुए उसके ऊपर उड़ने लगे। ही सॉ हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, करवेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग, और उसने देखा कि उसके जो दोनों भाई थे और एक जो बहन थी वो सभी उसके चारों तरफ अलग अलग प्रकार से करवट ले रहे थे, कभी बैंकिंग कर रहे थे, कभी सोरिंग कर रहे थे, डाइविंग कर रहे थे। वेटिंग मीन्स क्या होता है, लैपिंग लाइक अ हॉर्स की तरह उछलना, और बैंकिंग मीन्स फ्लाइंग विद वन विंग, एक पंख से उड़ना, हायर देन अदर, जब मतलब थोड़ा टेढ़ा होकर उड़ना। ये सभी एक्टिविटीज़ वो कर रहे थे, कभी डुबकी लगा रहे थे, कभी डाइविंग कर रहे थे, तो इस प्रकार से अलग अलग मूवमेंट करते हुए सब उड़ रहे थे उसके चारों तरफ। देन ही completely forgot that he had not then he completely forgot he had not always been able to fly, और अब बुरी तरह से भूल चुका था वो कि उसे कभी उड़ना भी नहीं आता था। and commanded himself to dive, soar, curve and shrieking sharily, और ये सब एक्टिविटीज़ वो अब करने लगा था। 1 मिनट में ही वो सब कुछ सीख चुका था। ही वॉज नियर सी नाउ, अब उड़ते उड़ते नीचे आ गया सागर के पास। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, अब सीधे सीधे उसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और अब सीधा ओशन की तरफ उसका फेस करते हुए वो सीधा उसके ऊपर उड़ता जा रहा था, सीधे सीधे उड़ रहा था। ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, वो देख सकता था कि उसके नीचे बहुत ही बड़ा, बहुत ही वास्ट, बहुत ही बिग साइज का एक हरे रंग का समुद्र था उसके नीचे। विद द लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, छोटी छोटी लहरें इसके ऊपर बढ़ रही थी, आ रही थी। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड काउड अम्यूजली, उसने अपनी चोंच को एक तरफ किया और काव काव करने लगा। काउ मीन्स उसने अपनी कोई साउंड निकाली, अम्यूजली खुशी से। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोर अहेड ऑफ हिम, उसके सामने ही उसके पेरेंट्स और उसके भाई, दोनों भाई और बहन लैंड ऑन हो गए
उस ग्रीन फ्लोर पे, समुद्र के सागर के ग्रीन फ्लोर पे सभी उसके सामने नीचे उतर गए। देवर beckoning टू हिम कॉलिंग शैरीली, वे उसे जोर जोर से चिल्लाकर जोर जोर से उससे आवाज़ें लगा रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने भी गहरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपने पैर रखे। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, लेकिन उसके जो पैर थे वो इसके अंदर धंस गए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, डर से चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और उसने फिर से कोशिश की कि दोबारा से अपने विंग्स को फ्लैप किया कि दोबारा खड़ा हो जाए। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो बहुत थक चुका था। एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, वह अब उठ नहीं सकता था। एंड एग्जॉस्टेड, और बहुत ज़्यादा वो थक चुका था, बहुत ज़्यादा अभी जो था वो बिल्कुल उसने एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और इस स्ट्रेंज एक्सरसाइज से काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुका था, काफ़ी थक चुका था वो। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके जो पैर थे वो उस हरे समुद्र में धंस गए। दैन हिज बेली टच्ड इट, और फिर उसके पेट ने इसको छुआ। एंड ही सैंक नो फर्दर, और वो और ज़्यादा इसके अंदर सैंक नहीं हुआ, इसके अंदर और ज़्यादा नहीं धंसा, नहीं अंदर गया। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह पानी पर फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था बिल्कुल आराम से। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसके चारों तरफ उसका परिवार था जो उसको बड़ी खुशी से स्क्रीम कर रहे थे, उसकी प्रेज कर रहे थे, और अपनी उनकी बीक्स से, अपनी चोंच से उसका ऑफर कर रहे थे द स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। डॉग फिश भी एक फिश का नाम होता है, उसके टुकड़ों को उसे ऑफर किया जा रहा था। एंड he had made his first flight, तो in this way seagull had made his first flight, seagull ने अपनी पहली उड़ान इस प्रकार से कंप्लीट की, पूरी की। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और बने रहिए इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।